इस साल 4 ग्रह बदलाव करते हैं, राहु केतु बृहस्पति और शनि देव। तो वो साल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और विशेष उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनके 7.5 या डैया चल रही हो। अब 7.5 का मध्यम चरण आप मीन राशि वालों के लिए शुरू हो रहा है। अब इसमें शनि क्या प्रभाव लाएंगे वो तो मैंने आपको बताया। आपको राहु पे भी नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि राहु छल कपट करने वाला ग्रह है। अब छल कपट करने वाला ग्रह भी बदलाव कर रहा है तो छल कपट में भी बदलाव होगा। अब ये छल कपट आपके साथ हो जाए, हो सकता है, या किसी और के साथ आप कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, करेगा तो सही। छल कपट वाला ग्रह है तो उसका काम ही वही है, छलिया ग्रह है, छलावा ग्रह है, कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों ही तरह से प्रभाव राहु लेकर के आता है। राहु कब अच्छे प्रभाव लाता है? जब राहु खुद की कंफर्टेबल राशि या खुद के कंफर्टेबल नक्षत्र में होता है। लेकिन अगर वह कंफर्टेबल नहीं है राहु खुद, क्योंकि राहु खुद आपके जीवन का कोई कंफर्ट है ना, वो राहु है। आप अपने आप को आराम कितना देते हैं वो राहु है। अब राहु जैसा ग्रह खुद अगर कंफर्टेबल होगा तो अच्छे प्रभाव दे देता है। बात यहाँ पे 2025 की मैं करूं, राहु ग्रह आपके खुद की राशि मीन राशि में अभी चल रहा है। मीन राशि के लिए राहु बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ग्रह नहीं है, शत्रु ग्रह राशि हो जाती है राहु के लिए। क्यों हो जाती है? क्योंकि यह बृहस्पति की राशि है, इसलिए यह राशि वैसी ही हो जाती है। अब अगर राहु जैसा ग्रह परिवर्तन के बाद में कुंभ राशि में चला जाए, जहाँ पे राहु बड़ा कंफर्टेबल होता है, 12वें भाव में चला जाए जहाँ पे राहु थोड़ा प्रभावी भी तेज हो जाता है, तो वैसे ही प्रभाव आप पे लेकर के आएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ शुरुआती दिनों की 2025 में। शुरुआती दिन मतलब जब तक यह ट्रांजिट नहीं हो जाता राहु का, तब तक आपके साथ कैसा होगा? आपको यह समय थोड़ा सा स्वार्थी बनाएगा ये राहु, बट स्वार्थ आपका वैसा सिद्ध ना हो पाए, आपको मतलबी बना देगा। अब 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं मतलबी, जो पूरे ही मतलबी होते हैं, लेकिन उनको सब लोग पसंद करते हैं कि भाई कैसा मतलबी कि तुम्हारा काम मैं करूंगा लेकिन पहले मेरा हो जाए, फिर मैं आपका भी कर रहा हूं। तो वो है ना, थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं चीजों को। एक तरह के होते हैं जिनको केवल तुम कुछ भी करो मुझे मेरा काम होना चाहिए, इस तरह के लोग। तो ये राहु जो है ना आपको सेकंड वाला बना सकता है, मतलब प्रभावी होगा लेकिन बहुत अच्छे प्रभाव शायद ना दे पाया। राहु की जो दृष्टियां होती है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब राहु की जो है 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि होती है, जैसे बृहस्पति और केतु की है। अब ये जो 5वीं दृष्टि है आपके पंचम भाव पे गई, मतलब पंचम भाव को प्रभावित किया। आप लोगों ने पिछले 1.25 साल से देखा होगा कि आपके प्रेम संबंध खराब हुए या प्रेम संबंध पहले जैसे नहीं रहे। पति पत्नी के साथ भी ऐसा हुआ होगा, प्रेम संबंधों में थोड़ी कमी देखने को मिली होगी या मुंह फेरा होगा आपने एक दूसरे से। ज्ञान और शिक्षा में भी कमी आपको देखने को मिली होगी और इच्छाओं की पूर्ति तो भूल ही जाएं कि वो हुई भी होगी। इच्छाएं मर गई होंगी या इच्छाएं बहुत बनी लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही, ऐसा कुछ भी यहाँ पे राहु अपने को दर्शा रहा था। और शुरुआत के जो ये मई महीने तक का ये समय रहेगा, ये समय ऐसा ही रहने वाला है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते कुछ भी। इसके लिए आप राहु के कुछ उपाय कर सकते हैं, दान कर सकते हैं राहु से रिलेटेड। जैसे अभी ठंडियों का मौसम है तो कंबल बांटना या इस टाइप के दान कर सकते हैं लोगों के लिए बिछाने के लिए, या किसी को जूते दान कर दें, तो आपको यहाँ पे यह थोड़ा राहु थोड़ा सा ठीक प्रभाव दे देगा। लेकिन मैं बात करूं परिवर्तन के बाद की, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ शुरुआती दिनों का, क्योंकि प्रभाव अच्छे है ही नहीं तो क्या ही बताऊंगा। अच्छे प्रभाव कब आएंगे? अच्छे प्रभाव आपके आएंगे परिवर्तन के बाद में, जब राहु परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में चला जाएगा। यहाँ अपने को समझना पड़ेगा। अब 12वां भाव जो है, 12वां भाव है खर्चों का, खर्च करना या खर्च होना।
यहाँ का भाव है। अब ये खर्च क्या है, पैसों का भी खर्च है, समय का भी खर्च है, यहाँ पे दोनों ही चीजें हैं। शनि देव की जब ढैया आपको शुरुआती थी, मतलब साढ़े साथी का जो पहला चरण ढैया, पहली ढैया बोल सकते हैं जिसको, या पहला चरण था, उस समय में आपका समय बड़ा खर्च हुआ होगा और रिजल्ट नहीं आए होंगे, पैसा भी खर्च हुआ होगा और रिजल्ट नहीं आए, ये तो था ही। अब राहु ग्रह वहां पे जा रहा है, राहु जो होगा वह 12वें भाव में क्या रिजल्ट देगा, राहु इस भाव में या इस राशि में कंफर्टेबल होता है। राहु की खुद की जो नक्षत्र है, राहु के पास में 3 नक्षत्र हैं, स्वाति, शतभिषा और आद्रा नक्षत्र। अब जहां राहु बैठेगा, अगर आद्रा नक्षत्र वाली राशि है उसमें बैठ रहा है तो प्रभाव अच्छे, शतभिषा नक्षत्र है जिस राशि में उसमें प्रभाव अच्छे, तो कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र होता है। और राहु मैलेफिक ग्रह है, मैलेफिक हाउस में बैठ रहा है, या कहें कि 12वां भाव विदेशों से रिलेट करता है और विदेश से रिलेट राहु भी होता है, तो यहाँ पे राहु थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश ये राहु करेगा, आपके पैसों का खर्च और समय का खर्च आपका बचाएगा। यहाँ पे राहु आपके वाद विवाद जरूर करवा सकता है, तो वाद विवाद से थोड़ा सा हटके रहना पड़ेगा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वाद विवाद किसी से ना हो, इस चीज का तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि राहु है ना, थोड़ा सा मलेच्छ ग्रह भी है, और यहाँ पे मलेच्छता आप में लेकर के आएगा। मलेच्छता कैसे लाएगा, इसको गलत नहीं कह सकते, यहाँ पे बेडरूम प्लेजर्स आपके बढ़ाएगा ये, या बेडरूम की भूख बढ़ाने का काम करेगा। तो पति पत्नी के संबंध यहाँ पे ठीक होते हुए दिखते हैं अपने को, तो यहाँ पे ये प्रभाव तो राहु के है ही। अब राहु की जो दृष्टियां होगी, अब मैंने आपको कहा राहु रॉयल ग्रह है ना, राहु रॉयल है, आपका ऐश्वर्य, आपका आराम, ये सब राहु है, आपकी लग्जरी राहु है। तो राहु अगर 5वीं दृष्टि से यहाँ पे देख रहा है, जो बनती है मिथुन राशि, मतलब आद्रा नक्षत्र इसी राशि में आता है, और इस राशि में है ना राहु बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। राहु यहाँ पे बैठे या देखे तो उच्च के जैसे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे आपके मकान, प्रॉपर्टी, या कहें कि भौतिक सुख कह सकते हैं पूरा का पूरा, जिसमें गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें आती है, ऑर्नामेंट्स वगैरह, और स्त्रियों के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, गहने वगैरह, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सा संबंध बनता है कि भौतिक सुख में वृद्धि देगा ये, बिना किसी, यहाँ पे ये श्योर होता है क्योंकि चौथे भाव में वृद्धियां करवाएगा राहु, तो ये श्योर कह सकते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के आपके वृद्धियां यहाँ पे लेकर के आएगा, तो प्रभाव बड़ा अच्छा हो जाएगा। राहु की जो ये चाल होगी, अच्छी चाल होगी आपके लिए, परिवर्तन होगा, अच्छा परिवर्तन होगा। साढ़े साथी होते हुए भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे प्रभाव यह राहु देता हुआ नजर आएगा। हाँ, यहाँ पे ये चीज जरूर है, माँ का स्वास्थ्य, माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। राहु की जो 7वीं दृष्टि होगी वह जाएगी आपके 6ठे भाव पे। 6ठे भाव में पहले से केतु ग्रह बैठे होंगे, तो केतु के प्रभाव तेज होंगे। अब यहाँ पे जो केतु होगा ना, वो आपको अलग ही प्रभाव देगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये जरूर कह सकता हूँ, रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको बचा करके रखेगा ये केतु। यहाँ पे भी प्रभाव अच्छे आएंगे उसके भी। अब मैं बात करता हूँ यही से 9वीं दृष्टि की, तो 9वीं दृष्टि आपका अष्टम भाव पे जाती है। ये अष्टम भाव में आपको कहीं ना कहीं गुप्त शत्रुओं से रक्षा करेगा ये राहु। अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो गुप्त शत्रु आपके होंगे नहीं, और होंगे तो उनको एकदम से सामने ला करके खड़ा कर दे, उनको खत्म करने का काम ये करेगा। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मधुर संबंध ये करवा सकता है, और यात्राएं आपकी ये जरूर जरूर बढ़ा देगा। तो ये चीज का आपके लिए प्रभाव इसका रहेगा। बहुत कुछ नहीं बताया, आने वाले समय में और भी कई सारे वीडियोस लाने वाला हूं, तो उसमें और भी मैं बात करूंगा आपसे। राहु, केतु, शनि, बृहस्पति और मंगल, ऐसे जो जितने भी ग्रह हैं सभी के लिए मैं बात करता हूं। तो ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण अगर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके आप हमसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करें, पहले स्लॉट बुक करवा लें, फिर अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं हमसे। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।